जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। देखिए, इसको हम लोग तीन परिभाषाओं से इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब ये समझिए कि जब हम लोग ये पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी में कि जब किसी तार में, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई तार है और इसमें जो चार्ज होते हैं आवेश, जब ये इनको मैं किसी इलेक्ट्रिसिटी या तो मैं बैटरी से, सेल से, जनरेटर से, किन्हीं भी चीज़ों से अगर मैं जब जोड़ता हूँ तो इसमें मैं देखता हूँ कि एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आई करती है, जिसकी वजह से ये आवेश ट्रैवल करते हैं। यानी आवेश ये अगर दिष्ट धारा से जोड़े रहते हैं तो ये आवेश डायरेक्टली फ्लो करते हैं। अगर दोस्तों मैं इसको एसी सप्लाई से जोड़ता हूँ तो यही आवेश कुछ फ्लैक्चुएट होते हैं, यानी परिवर्तित होते हुए गति करते हैं। तो कहने का मतलब अगर मैं विद्युत ऊर्जा की परिभाषा बताऊं तो ये कहूँगा कि जब किसी आवेश को गति कराने के लिए जो ऊर्जा की खपत होती है उसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। तो ये जो आवेश होता है ये अपने आप नहीं जाता है, इसको एक एनर्जी होती है जो ले जाने का काम करती है। तो इससे ले जाने में हमारी जितनी एनर्जी खपत होती है अर्थात व्यय होती है उसी को हम दोस्तों विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। या फिर एक नॉर्मल वे में परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि विद्युत उपकरण जो होते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, चाहे बल्ब हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, सीएफएल हो सकता है, एलईडी हो सकता है, पंखा, कूलर, एसी, कुछ भी हो सकता है। ये जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ये सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, यानी विद्युत उपकरण होते हैं। तो विद्युत उपकरण को ऑपरेट कराने के लिए जिस एनर्जी की डिमांड होती है, जिस एनर्जी को हम लोग लाते हैं कि हाँ इसको ऑपरेट करने के लिए इनकी आवश्यकता है, तो उसे ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे बात आती है फोर व्हीलर, तो आपको पता है कि जो फोर व्हीलर होते हैं कुछ उसके इंजन पेट्रोल के होते हैं और कुछ इंजन उसके डीजल होते हैं। तो अगर मान लीजिए उस फोर व्हीलर को मुझे ड्राइव कराना है, नहीं उसको मुझे रोड पर चलाना है, तो आपको पता है कि मुझे उसको एक एनर्जी देनी पड़ती है। या तो अगर वो पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल देना पड़ता है और डीजल इंजन है तो डीजल देना पड़ता है मुझे। तो एज अ सेम वे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं इनको भी अगर मुझे ऑपरेट कराना है तो इनको भी एक एनर्जी दी जाती है। तो इनको ऑपरेट कराने के लिए जो एनर्जी हम लोग देते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं दोस्तों विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है तो बिजली की वजह से हमारे बल्ब और भी इक्विपमेंट ऑपरेट करते हैं। तो ये सभी के सभी इक्विपमेंट जो हैं वो दोस्तों विद्युत ऊर्जा से ऑपरेट होते हैं। एक अगर मैं नॉर्मल परिभाषा और दे सकूं तो मैं ये कहूँगा कि विद्युत उपकरणों को क्रिया कराने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। या फिर विद्युत उपकरण ऑपरेट करने के दौरान उसमें जो ऊर्जा की खपत होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ कि किसी भी इक्विपमेंट में आवेश को ट्रैवल कराने में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में जो एनर्जी का मतलब कह सकते हैं व्यय होता है, जो एनर्जी उसमें इन्वेस्ट होती है उसी को दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो इतनी बातें हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बता दी। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको ये बातें ज़रूर समझ में आ चुकी होगी। अगर मान लेता हूँ दोस्तों ये कोई इलेक्ट्रिक वायर है, अगर इसको मैं V वोल्टेज से जोड़ दिया हूँ और Q आवेश है, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मुझे अगर W कार्य करना पड़ रहा है तो यहाँ से मुझे एक फार्मूला ड्राइव होकर आता है W = V × Q। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में V वोल्टेज देकर Q आवेश को ट्रेवल कराया जाता है तो जो उसमें ऊर्जा की खपत होती है वो होती है W। तो W = V × Q। तो यहाँ से विद्युत ऊर्जा का एक फार्मूला आता है। अब हमें पता है दोस्तों कि जो Q होता है, Q = होता है IT, यानी जो आवेश होता है वो करंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो इस Q का मान मैं यहाँ पर रखूँगा तो यहाँ से मुझे एक फार्मूला मिला, दूसरा W = V × IT। तो यहाँ से एक फार्मूला और आ जाता है। उसी तरह दोस्तों मैं आगे मूव करूं तो हमें पता है कि V = ओम के नियम के अनुसार एक फार्मूला होता है IR होता है। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे V का मान रख दूं तो यहाँ से मुझे मिलेगा W = IR ×
आई टी, तो आई आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ से एक फार्मूला दोस्तों ड्राइव होके आता है। अगला इसमें एक फार्मूला और बनता है। हमें पता है दोस्तों कि V इक्वल टू होता है आई आर, और अगर मुझे I को निकालना है तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर, ये होगा। अब करना क्या दोस्तों, इसी में मुझे I का मान रख देना है। तो यहाँ से मैं रखूँगा I का मान, तो W इक्वल टू I के स्थान पर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि I का स्क्वायर है तो यहाँ पे मान रखूँगा तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों R इंटू टी, ये चीज़ दोनों को रख दिया। अब यहाँ से एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एक फार्मूला और नया बनेगा जिसको मैं इधर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा दोस्तों W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे हमने 3 फार्मूले बता दिए, सॉरी 3 नहीं 4 फार्मूले, 1 2 3 और 4। तो ये 4 फार्मूले हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट होता है, यानी सबसे छोटा मात्रक होता है। यदि मान लीजिए 2 तार हैं, सपोज दैट किसी केबल के 2 तार हैं, एक फेज़ है मान लीजिए, एक न्यूट्रल है, तो यदि इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज हो गया, अर्थात जो विभवांतर होगा, विभवांतर, यदि मान लीजिए इनका विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो गया है, तो इसमें किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो एनर्जी की खपत होती है उसी को दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो, तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो मुझे कार्य करना पड़ता है उसी को दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दोस्तों उसको हम EV से रिप्रेजेंट करते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन, V फॉर वोल्ट, ये बात हुई दोस्तों। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो एनर्जी का अर्थात ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। यदि मान लीजिए दोस्तों किसी यानी 2 बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर अर्थात वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो लिया जाता है, ले कर जाते हैं, जो इसमें ऊर्जा की खपत होती है उसको हम लिखते हैं W इक्वल टू EV, यानी W इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जहाँ पे दोस्तों ये जो W है ये आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में लगा ऊर्जा, या फिर कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य है। और यहाँ पे क्या है, E, जो E है ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, अर्थात आवेश का मान आपको पता है कि 1.6 × 10 की पावर 19 कूलाम होता है। और यहाँ पे जो दोस्तों V है, V फॉर दोस्तों वोल्टेज है। वोल्टेज का मतलब होता है, वोल्टेज एक प्रकार की एनर्जी होती है जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अपना योगदान ये भी देता है। तो ये भी एक प्रकार की ऐसी एनर्जी होती है जो आवेश को ट्रेवल कराने में अपना योगदान देता है। तो वोल्टेज को हम लोग विभवांतर के नाम से जानते हैं और ये 2 बिंदुओं के बीच का अंतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता दूं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अगर उसमें ऊर्जा कितनी होती है तो दोस्तों वो होती है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी ऊर्जा होती है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है ये आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह वीडियो में बने रहें। आगे हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।